Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. मेरे पीछे आप जो ट्रॉफी देख रहे हैं ये ट्रॉफी है T20 वर्ल्ड कप की। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। उसके मुकाबले होंगे यानी कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। 20 टीमें आपस में लड़ेंगी। टीम इंडिया अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेगी तो बाकी की 19 टीमें इस ट्रॉफी को जीतने के लिए उतरेंगी। अब सवाल यह है कि वो 20 टीमें होंगी कौन सी, क्योंकि 19 टीमें फाइनल हो चुकी है लेकिन 20वीं टीम अभी तक फाइनल नहीं है और यही विवाद है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड /PCB वर्सेस ICC/BCCI। यहां पर मतलब ये क्या विवाद है, इस विवाद में क्या क्या हुआ ये आप सभी को पता है, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि भाई इस विवाद की टाइमलाइन क्या रही है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, डेटेड हर दिन क्या क्या होता रहा इस विवाद में वो आपको बताएंगे। और एक सवाल मेरा आपसे है शुरुआत में कि आखिर इस विवाद में जीत किसकी हुई है और इस विवाद में हार किसकी हुई है, ये राय आपको अपनी कमेंट सेक्शन में देनी है। अब बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, शुरुआत से शुरू करते हैं। 2 जनवरी का दिन था जब यहां पे यानी कि इंडिया में मुस्तफिजुर रहमान को लेकर केकेआर को और शाहरुख खान को पॉलिटिकल बैकलैश का सामना करना पड़ा। भाई जो नेता हैं उनके निशाने पर शाहरुख खान आते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि भाई आखिर शाहरुख खान ओन्ड केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल क्यों किया। लोग ये भूल गए कि शाहरुख खान की टीम ने अगर बिड किया तो शाहरुख खान वहां मौजूद नहीं थे और दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी वहां पे मुस्तफिजुर रहमान के लिए बिड किया था। बहरहाल वो निशाने पर आते हैं और वहीं से इस विवाद की शुरुआत होती है। फिर 3 जनवरी 2026 को बीसीसीआई ये कहता है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद केकेआर उनको रिलीज करने की एक प्रेस रिलीज निकालता है, ऐलान कर देता है कि भाई उनको रिलीज किया जाएगा और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हम बाद में ले लेंगे। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और 4 जनवरी से इस विवाद ने इंटरनेशनल अमली जामा पहन लिया, क्योंकि 4 जनवरी को बांग्लादेश ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि जो उनके गेम्स यानी कि T20 वर्ल्ड कप में जो उनके मुकाबले हैं उनको भारत से बाहर शिफ्ट किया जाए, श्रीलंका में कराया जाए। अब यहां से होती है विवाद की शुरुआत। 4 जनवरी को ये बांग्लादेश अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान कर देता है। उसके बाद 5 जनवरी को बांग्लादेश ने आईपीएल का टेलीकास्ट बांग्लादेश में बैन कर दिया, यानी कि बांग्लादेश जो सरकार है जिसने साख की लड़ाई बनाई हुई है उसने आईपीएल का टेलीकास्ट, जो आने वाला आईपीएल है उसका टेलीकास्ट इनडेफिनेट टाइम के लिए बैन कर दिया। मतलब आईपीएल के मैचेस आप बांग्लादेश में नहीं देख पाएंगे। फिर 6 जनवरी को बीसीबी ने फॉर्मली आईसीसी को बताया कि उनको सेफ फील नहीं होता है भारत ट्रैवल करने में, यानी कि वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं, सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं अपनी टीम को भारत भेजने के लिए। फिर 7 जनवरी को आईसीसी ने पहली बार यहां पर बांग्लादेश को दिया झटका, क्योंकि उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि भाई हमारे मैचेस श्रीलंका में करा जाए उसको रिजेक्ट कर दिया आईसीसी ने पहली बार। अभी सिर्फ पहली बार हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई है। फिर 7 जनवरी को ही बांग्लादेश ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम बैक डाउन नहीं करेंगे, हम लगातार बात करते रहेंगे, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। फिर 19 जनवरी को, ये 7 से 19 जनवरी के बीच, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें हुई वहां पर। क्या होता है कि 7 से 19 जनवरी के बीच बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच में लगातार कई बातचीत का दौर चलता है। जो ये पहला रिजेक्शन आया उसके बाद दोबारा लेटर लिखा गया, ऐसा बताया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। फिर आईसीसी ने उस चीज के लिए मना किया और आईसीसी के मना करने के बाद यहां पे फिर वर्चुअल मीटिंग हुई। एक वर्चुअल मीटिंग के बाद मैं आपको बता दूं कि एक फेस टू फेस मीटिंग भी हुई। सारी चीजें चली, काफी दौरों की बातचीत चली, लेकिन सब विफल साबित हुई। और उसके बाद आईसीसी ने यहां पे एक डेडलाइन सेट कर दी बांग्लादेश के लिए, वो थी 21 जनवरी। अब 2 दिन पहले लेके चलता हूं। 19 जनवरी को यहां पर आईसीसी ने इशू किया था अल्टीमेटम वॉर्न ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि 19 जनवरी को यह बात बोली थी आईसीसी ने कि अगर, क्योंकि उनको कोई भी खतरा फील नहीं हुआ था, उनको कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट यहां पर नहीं लगा था, लो टू माइल्ड लगा था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में सक्षम पाया था उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी और बीसीसीआई को भी। 19 जनवरी को जब इतनी मानो मुनव्वल के बाद भी बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं था, तो फिर वहां पे आईसीसी ने कहा कि या तो आप 21 जनवरी तक अपना आखिरी फैसला सुना दीजिए वरना हम आपको रिप्लेस कर देंगे T20 वर्ल्ड कप से। 19 जनवरी के बाद 21 जनवरी को
पाकिस्तान की एंट्री होती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान इस विवाद में कूद पड़ता है। गाय बगाए पहले भी उन्होंने बयान दिए, लेकिन यहां पर उनकी जो एंट्री है वो ऑफिशियली हो जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, यानी कि हम उनके स्टैंड को बैक करते हैं। 21 जनवरी पे आते हैं, फिर आईसीसी की मीटिंग होती है। मैंने आपको बताया था ना 21 तारीख आखिरी तारीख थी जब बांग्लादेश को अपना फैसला सुनाना था। बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि भाई हम लोग इंडिया में नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी की मीटिंग होती है शाम को, और उस मीटिंग में वोटिंग होती है और उस वोटिंग में बांग्लादेश को सपोर्ट में मिलते हैं सिर्फ 2 वोट, एक खुद का बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान का 14, यानी कि 14 वोट्स अगेंस्ट में जाते हैं यहां पर बांग्लादेश के, जो उनका स्टैंड था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। और उसके बाद यह फाइनल हो जाता है कि बांग्लादेश अब आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड। फिर 23 जनवरी को बांग्लादेश जाता आईसीसी डिस्प्यूट बॉडी में एक बार फिर से, लेकिन वहां पर भी उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। 24 जनवरी ये था बड़ा दिन जहां पे बांग्लादेश ऑफिशियली आउट होता है और स्कॉटलैंड को यहां पर ऑफिशियल रिप्लेसमेंट के तौर पे उसका ऐलान कर दिया जाता है। आज 27 जनवरी है। फिर 24 जनवरी के से लेकर 27 जनवरी यानी कि आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए 2 दिन में पाकिस्तान यहां पर काफी मुखर हो गया है, काफी प्रखर हो गया है। वो लगातार बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े। जब इंडिया यहां पर हाइब्रिड मॉडल में खेल सकता है तो बांग्लादेश क्यों नहीं। कल यहां पे मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के और साथ ही साथ पीसीबी के सर्वा भी हैं, वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फोटो डालते हैं और वो बताते हैं कि हमारी बातचीत हुई है, हमने एडवाइस ली है, हमने बातचीत करी है यहां पर, और हम फ्राइडे या फिर कमिंग मंडे यहां पर फैसला लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी। हालांकि इसमें ट्विस्ट और आ गया कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो आईसीसी दोबारा बांग्लादेश को मौका दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, आप जाकर वो देख सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या सारी चीजें हैं। लेकिन 2 जनवरी से लेके और 27 जनवरी तक ये पूरी टाइमलाइन रही है। अभी तक डेडलाइंस आई, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हार किसकी हुई है, सवाल यही है। मेरे हिसाब से हार क्रिकेट की हुई है, क्योंकि एक फुल बोर्ड मेंबर ने यहां पर बैकआउट किया है, पुल आउट किया है T20 वर्ल्ड कप से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आपको ये रिसर्च अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे इशू में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में और जो भी डेवलपमेंट्स आगे निकल कर आएंगे सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स तक पर बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।